हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और कोई नहीं बोल सकता। केवल एक सनातनी इस बात को कह सकता है। तो आपको बुजुर्गों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी आयोजकों का मैं अभिनंदन करूंगा और इस दिव्य भूमि जो कि श्री राम जी का मंच है उसका वंदन करूंगा। यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनों बुजुर्गों को मेरा अभिनंदन, बच्चों को आशीष। मौजूदा हमारी समिति के मुख्य अतिथि पंत जी और ज्योति शाह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा। आज हम सब यहाँ पर हिंदू एकता के विषय में इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि हमारे ही धर्म से निकलकर एक बात आई है कि हम सब एक हैं, जिसका एक वृत्तांत है कि सब परमात्मा की ही संतान है। माता च पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरा। हम सबकी माँ माता पार्वती है और हमारे पिता महादेव है। जितने भी इस पृथ्वी पर मौजूद प्राणी हैं, चाहे वो सनातनी हो चाहे वो किसी भी अन्य धर्म का हो, क्योंकि अज्ञानतावश अंधकारवश अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग समुदाय बन गए, परंतु उनका अंत एक ही है जो कि है सनातन। इसके अलग अलग नाम है, जैसा कि कहा जाता है कि सत्यम एकम विप्र बहुधा वंदिता। सत्य एक है और हम लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसको हिंदू कह रहा है, कोई सनातनी कह रहा है, कोई उसको ब्राह्मण कह रहा है, कोई उसको क्षत्रिय कह रहा है, कोई उसको वैश्य कह रहा है और कोई उसको कुछ कह रहा है, पर है सब एक ही। और यहाँ जो जिस क्षेत्र में हम हैं देवभूमि, यहाँ पर तो सनातन धर्म मतलब कि समझो सबसे उच्च श्रेणी पर है। मैं भी पूरे भारतवर्ष में घूमता हूं और गुरु महाराज की कृपा से भारत के अलावा भी एक दो जगह जा चुका हूं, नेपाल, भूटान। तो मैंने यही देखा कि जो स्थिति इस समय पर देवभूमि में सनातन की है, हिंदुत्व की है, ऐसी स्थिति अभी पूरे भारतवर्ष में कहीं होगी भी नहीं। और मैं सब लोगों से कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं कि हम लोग सबसे उच्च श्रेणी में है। सबसे उच्च श्रेणी में अगर कोई भूमि है तो वो उत्तराखंड देवभूमि है। हिंदू एकता, सनातन एकता की बात की जाए तो उत्तराखंड सर्वप्रथम स्थान लेता है। और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम इस देवभूमि पर हैं। इस देवभूमि पर हमको धर्म कर्म करने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि अभी आपको पंत जी ने बताया, हमारी दीदी ज्योति जी ने आपको बताया, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु आज का जो समय है वो ऐसा हो चुका है कि क्योंकि हम सब लोग समाज में रहते हैं, समाज एक आईना है, सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक अलग ही जो है भारत देश में चलन चल रहा है जो कि है पश्चिमी सभ्यता की ओर। हमारे बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बड़े बड़े जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम इस संगठन में हैं, उस संगठन में हैं, ये हैं, वो खुद जो है अंग्रेजी परिधान पहनकर, राडो की घड़ी पहनकर और कई तरह के विदेशी चीजों का
उपभोग करके बता रहे हैं कि जो है भाई हम हिंदू हैं, हिंदू की तरफ चलो, सनातन की तरफ चलो। अरे आप स्वयं क्या कर रहे हो? आप अपने को देखो ना। मेरा जो मानना है, देखिए मैं किसी को उस तरह नहीं कहूंगा, पर मेरा जो मानना है कि मौजूदा समय में हम लोग स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। हम खुद जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा कोई पहन रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उसको कह नहीं सकते हैं। जब हम ही उसको नहीं कह सकते तो उसको कहेगा कौन? पड़ोसी। कौन उसको कहेगा? अगर बूबू पोते को नहीं समझा सकते तो उसको समझाएगा कौन? तो मेरा यही सभी अपने बुजुर्गों से अनुरोध है कि वो पुरानी शैली को, पुरानी परंपरा को बचा कर रखें। अपने बच्चों को, अपने से छोटों को बार बार उस बात को दोहराते रहें, याद दिलाते रहें, क्योंकि हम लोगों के अंदर